इस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में हम कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? सबसे लीस्ट पावरफुल जो है दैट इज आर रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो रेगुलर लैंग्वेज यानी कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। इसके बाद मैंने आपको एक टर्म बताई थी, पुश डाउन ऑटोमेटा, विच इज़ नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा विद वन मेमोरी टेप। ये पढ़ेंगे। ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसके ऊपर एक और सबसेट आता है। जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस कम होती जाएंगी लैंग्वेज से। मैं आपको डिटेल में सारी बताऊंगी कि कौन सी लैंग्वेज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। तो उसके ऊपर इससे भी कम रिस्ट्रिक्शन होती है CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके लिए मशीन हम यूज करते हैं लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं दैट इज रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज। इसके लिए जो हम मशीन यूज करेंगे दैट इज ट्यूरिंग मशीन। ठीक है। सो ये सारी जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम कर रहे थे फाइनाइट ऑटोमेटा, तो अभी हम सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज और उसकी एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे। रेगुलर लैंग्वेज, देन विल कम टू पुश डाउन ऑटोमेटा, देन लीनियर बाउंड, देन ट्यूरिंग मशीन एंड देयर लैंग्वेजेस। ठीक है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। सो व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा डिसाइड करेगा जिसकी हेल्प से कि उसको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह के ऑपरेशंस बेसिकली यूज किए जाते हैं। यूनियन के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस, कंकैटिनेशन इसके लिए ऑपरेटर यूज करते हैं डॉट, एंड क्लोजर बेसिकली लीन्स क्लोजर की बात कर रहे हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं स्टार। वी कैन ऑल्सो यूज पॉजिटिव क्लोजर प्लस। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे कैसे रिप्रेजेंट होती है। अब पहली आती है, अगर मैं एक एम्प्टी सेट की बात करूं, मैं फाई बोल रही हूँ, एप्सिलॉन नहीं बोल रही हूँ। दो चीजें हैं, एक है एम्प्टी सेट, एक है एम्प्टी स्ट्रिंग। फाई इज अ एम्प्टी सेट, मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। एप्सिलॉन इज अ एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब सेट का एक एलिमेंट है एप्सिलॉन जिसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है? 0। एवरी फाई एंड एप्सिलॉन दे एंड कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक सिंपल टर्मिनल सिंबल जो किसी भी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल समेशन को बिलोंग करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A टेंड्स टू समेशन, दे ऑल आर नोन एज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। Phi is an empty set, epsilon is an empty string, and any single terminal जो एक फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स का पार्ट है, दे ऑल आर नोन एज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस। जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं हम इन तीनों को ही यूज करके बनाते हैं। जैसे अब उसके बाद क्या है, मैंने आपको जो तीन ऊपर ऑपरेशन बताए हैं, जब हम प्रिमिटिव के ऊपर इनको अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज अगेन अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब इफ R1 एंड R2 आर टू प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उनकी यूनियन भी रेगुलर होगी, उनकी कंकैटिनेशन भी रेगुलर होगी और उनका क्लोजर भी रेगुलर होगा। सो नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सप्रेशन में नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ फाई इज रेगुलर एक्सप्रेशन तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी? एम्प्टी सेट। अगर एप्सिलॉन एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी? सेट में एक एलिमेंट होगा जिसकी स्ट्रिंग लेंथ क्या है? 0। अगर A एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी रेगुलर लैंग्वेज क्या होगी? सेट में एक एलिमेंट होगा A। अगर A स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगी? क्लीन क्लोजर क्या कहता है? एप्सिलॉन A स्टार का मतलब है सिंगल A, 2A, 3A, सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ A's। A प्लस का क्या मतलब है? 1 और मोर लेंथ। A प्लस B स्टार अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसकी लैंग्वेज क्या आएगी? व्हाट डू यू मीन बाय A प्लस B स्टार? स्टार का मतलब है 0 लेंथ। A प्लस B स्टार का मतलब है एनी स्ट्रिंग ओवर A, B। वो सिंपल A भी हो सकता है, सिंपल B भी हो सकता है,
ए, सारे एज के कॉम्बिनेशन डबल ए, 3A, 4A, 5A, 6A, जितने मर्जी बी, डबल बी, 3B, 4B, 5B, 6B, या कॉम्बिनेशन ऑफ AB. It can be AB, it can be BA, it can be AAB, BAB. So all the strings over A, B, including null. So guys, in the next session we'll discuss about how to write the regular expressions. Thank you so much.